नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साधकों दर्शकों, बुजुर्गों का ज्ञान और बुजुर्गों का तजुर्बा ये आपको किसी किताब और शास्त्र में नहीं मिलेगा। बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है, जो बुजुर्गों का प्रैक्टिकल रिसर्च है, जो बुजुर्गों का प्रायोगिक अनुसंधान है, वो हमें उनसे मिलकर ही पता लग सकता है या कुछ दिन हम उनके साथ रहकर उनके विचारों, भावनाओं और उनकी जो प्रैक्टिकल है, जो उनकी काम करने की जीवन शैली है या उनके जो जीने की जीवन शैली है, उसके समक्ष या उसके पास रहकर ही हम कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जब से मैं योग दर्शन में आया हूं, तब से मैं काफी अच्छे से अच्छे बुजुर्गों के संपर्क में आया हूं। मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं काफी लाखों बुजुर्गों के संपर्क में आया हूं और काफी मुझे सीखने को मिला है। ऐसे ही जहां मैं राजस्थान, जयपुर या मेरे गांव में या कहीं भी किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में मेरे को कोई अच्छा बुजुर्ग मिला है, उन्हीं से मैंने कुछ सीखा है और उन्हीं से मैंने ऐसी शानदार चीजें सीखी है जो कहीं भी शास्त्र में लिखी हुई नहीं है। तो साधकों दर्शकों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रैक्टिकल रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमारे बुजुर्गों और हमारे साधु संत महात्माओं और हमारे गुरुओं के पास में बहुत सारे भंडार भरे पड़े हैं ज्ञान के, और अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल रिसर्च उनके पास है जो कभी भी आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। कृपया करके हमारी दादी का वीडियो आप जरूर सुने और ध्यान से देखें। अगर आपको सही लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। दादी, आप सुबह कब उठते थे जवानी के समय? पहले आप जवान थे जब आप सुबह कब उठते थे? अरे 4 बजे। अच्छा, सुबह 4 बजे उठते थे। और 4 बजे उठकर क्या करते थे? दूध काटना और गया नीरनी भैंसार। अब सानी मड़की भैंसार गया। अच्छा, और क्या क्या काम करते थे आप? आटा पीसती रहे। अच्छा, चक्की से? चक्की। अच्छा, आटा वाली चक्की पीसती 4 बजे। अच्छा। आटा पीसती तेरी मारे से। अच्छा। आटा पीसियो मेरे ए बठड़े मोट रंती काट गए भाई, पीस के रोटी बोलता खड़ा में। खड़ा में। अच्छा, खड़े में से? खड़ा में। खड़े का मतलब होता है साधु दर्शकों कि खेत के अंदर जो हमारा खड़ होता है ना, उसके अंदर अन्न को बाहर निकाला जाता है। अरे सरनियों ते तो खड़ा वर्षा होता तो फड़िया में तल देन तो को कच्ची मंगा लिए फड़ी बगा। अच्छा, खड़ा मांग दे तो ए राम रे फड़ी नाश कर दी को 1 किले की। और फिर उसे चक्की से पीस कर फिर उसकी रोटी बनाते थे आप? हाँ तुम। अच्छा, हाथ से? ये हाथ वाली चक्की का उपयोग करते थे दादी? तेरी माँ का देखा है। तेरी सरनी माँ पीसती। अच्छा। 1 कुंडो मोट, 1 कुंडो फोन दी वाफड़ी मरगी। दूध में छोट भैया को साग है। 2 भैंसा में दूध काढ़ लेता। सतुआ में भूसा गई देते। आप दूध निकालते थे क्या? हाँ, सतुआ के भूसा गई मारे आई खाती रही। नहीं, आप दूध निकालते थे ना गायों का, भैंसों से? अच्छा, दूध काटती। और जवानी में फिर और खेत का भी काम करते थे आप? अच्छा, खूब काम अरे अब मन रीस आवे, सुनता कौन, चलता कोनी। चलता कोनी हमू। नहीं तो काम अभी भी कर लो आप। मक्खर में तो घास कूट लो, पाड़ दो। अच्छा, उकनी जो पाड़ दो। अच्छा, उबनी को दो। फिर काके को मारे कूटड़ो को पड़ो ने थे गोयरा पद्दा की। और दादी, आपको साफ सफाई ज्यादा पसंद थी ना? हाँ, कुंडिया करना है, कूटड़ो ना रखो। कचरा दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था और साफ सफाई बहुत अच्छी रखते थे। क्या क्या साफ ही ले ला मार बोला 2 बुगे पदो वो पाड़ के पारे बगाऊं। अच्छा, कुंड का ना साफ रखो। अच्छा, कुंड में ऊपर धोए को नहीं मेल गमरे काल कहो तेरी काकी ने डावड़ी कुंड के ऊपर धोए करो टुकड़ी। तो पानी आप साफ सुथरा करके फिर पीते थे? सटको लगायो को नहीं, बिना रुपया 500 लगे वो यहाँ पानी मत। दादी, आपके भाई कितने थे? 2। अच्छा, 2 भाई। वो क्या आपकी जवानी के टाइम में खत्म हो गया क्या? वो एक 9 और एक 5 को। हाँ।
और इतना था लम्बा चोटा वांगे यहाँ गुरुंडी हमारे रखता। अच्छा, जवानी के टाइम आपके भाई? एक को नाम गोपाल, एक को वीरभद्र। अच्छा अच्छा, बहुत। अरे वो भीम की तरह थे क्या? छोटी छोटी बात जड़ाओ मौसी। ए मौसी बा मर गई। अच्छा अच्छा, तो आपके दो भाई थे? दो। हाँ, हमारी दादी के जवानी के समय दो भाई जवान खत्म हो गए थे, लेकिन दादी ने इतना विचार और चिंता नहीं करी थी। दादी ने फिर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से किया था। नाना बाप वांगो। और दादी ने कभी भी तनाव और चिंता, स्ट्रेस से दूर रही है। तो बैठ गयो। अच्छा, सुन पात में आयो मारे बाप। मैं छोरा की लाश देखे और बेंट का ऊपर दिया देखो आज ये गोड़ मरो बाप ने प्रेम दंदे माँ कुछ करियो बोलो रखियो छाती फाट गई और महीना दिन मर गयो। एक महीने जियो। आपके पिताजी खत्म हो गए थे? आओ हाय हाय मुंडे में जाग आ गया है क्या मेरे बाल कर गुरस गया फिर गई दादी छोरो ने मारे गादड़ा निकाल लियो दोबारा माटी दी देखो बैठ गयो। हमारी दादी के पिताजी 9 वर्ष उनके दोनों बेटों का देहांत मृत्यु होने के बाद में वो सदमा सहन नहीं कर पाए। तो दादी के पिताजी भी जवानी के समय एक्सपायर हो गए थे और इतना दुख संकट कष्ट देखने के बाद में भी इन्होंने सारी चीजों को सहन करते हुए अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया है। इन्होंने संकट और कष्ट का सामना किया है। इन्होंने स्ट्रेस और तनाव और चिंता कभी भी नहीं ली है। स्ट्रेस और तनाव और चिंता को काम से दूर किया है, यानी पूरे दिन ये अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार काम करते रहते थे और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान और ख्याल रखते थे। और इनके 5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, तो उनका भी अच्छे तरीके से पालन पोषण किया है और आज ये बिल्कुल स्वस्थ और निरोग है। और आज तक इन्होंने कोई भी मेडिसिन और दवाई का सेवन नहीं किया। क्यों दादी, आज तक आपने कोई दवाई नहीं ली है? कौन ली? ये हमारे 500-400 की तो ये दवाई अभी तक आज तक कभी नहीं ली है। दादी आपने दवाई कभी नहीं ली है? देख लो, ये इसलिए नहीं लिए। इसका क्या कारण है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक और कारण यही है कि इनके लाइफ और इनके जीवन में कोई भी संकट कष्ट आया तो इन्होंने उस संकट और कष्ट का संघर्ष के साथ मुकाबला किया और उस संकट और कष्ट के साथ अपने जीवन को अच्छा किया, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया है। और इनको जो परमात्मा और भगवान ने जो जिम्मेदारी दी थी उसका अच्छे तरीके से निभाया भी है और अपने बच्चों का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। और स्ट्रेस, तनाव, चिंता इन्होंने बिल्कुल ही अपने शरीर पर हावी नहीं होने दिया, जिसके कारण ये आज इतने बुजुर्ग हो गए हैं। आज तक इन्होंने कोई दवाई का सेवन नहीं किया, कोई मेडिसिन तक का सेवन नहीं किया है। तो क्यों न हम हमारे बुजुर्गों से कुछ ऐसी चीजें व्यवहारिक है जो प्रैक्टिकल है वो हम सीख सकें। आज पूरा का पूरा देश, हमारा भारत देश स्ट्रेस, तनाव, चिंता से घर्षित होता हुआ जा रहा है। आज इतनी उनके दिमाग में स्ट्रेस, तनाव है, इसके पीछे का क्या कारण है? अगर हम इसके पीछे के कारण में जाएं तो यही होती है कि हमारे जीवन में जब भी संकट कष्ट आता है तो उस संकट कष्ट को हम हमारे शरीर पर हावी होने देते हैं और उसको हमारे दिमाग और मन मस्तिष्क में जगह दे देते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो साधकों, दर्शकों, हमारे बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मेरी दादी को जब भी देखता हूँ तब भी मेरी दादी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं जब भी मेरी दादी के पास आता हूँ कुछ न कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीजें सीख कर जाता हूँ। और मेरी दादी ने हमेशा ही एक सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन यापन किया है, एक पॉजिटिव सोच के साथ इन्होंने हमेशा जीवन यापन किया है और इन्होंने अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। इनके आज 5 बेटे हैं जो स्वस्थ है, 2 बेटियां हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है और मैं इनका पोता जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर अच्छे रिसर्च अनुसंधान करता रहता हूँ। साधकों और दर्शकों, मेरा कहने का मतलब है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो हमारे बुजुर्गों के प्रैक्टिकल में है, प्रायोगिक में है।
जो हमारे बुजुर्गों का प्रायोगिक अनुसंधान है वो बहुत अच्छा अनुसंधान है। अगर इस पर कुछ थीसिस लिखी जाए, अगर इनके ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए, इनके ऊपर कुछ अनुसंधान किए जाए, इनके जीवन शैली पर कुछ अध्ययन किया जाए, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन नजर आ सकते हैं। और इन परिवर्तनों को हम आने वाली पीढ़ी को अगर बताएंगे तो वो भी इस तरीके से अपने जीवन को अच्छा जी सकते हैं और मेडिसिन और दवाइयों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने आज तक दवाई मेडिसिन का उपयोग नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक रहे होंगे, इसके पीछे क्या खाना पीना रहा होगा, इसके पीछे उनकी क्या जीवन शैली रही होगी, इनके बारे में हमें रिसर्च अनुसंधान करना चाहिए। मैं मेरी दादी से आपको इतनी बात करवाई है, इसलिए करवाई है क्योंकि आप ये सीख सके कि मैंने जो सीखा है वो आप भी सीखे। क्योंकि बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्गों के पास जो प्रैक्टिकल अध्ययन है, अगर इसका भी हम रिसर्च करें, अगर इनके भी हम रिसर्च पेपर लिखेंगे तो हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में फायदे होंगे, लाभ प्राप्त होंगे। तो साधकों दर्शकों, मेरी दादी माँ बहुत अच्छी एक महिला, एक बहुत माँ के रूप में इन्होंने प्यार दिया है और अभी भी ये हमें प्यार देती रहती है। जब हम इनके पास आते हैं तो बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और इतना आशीर्वाद देती है, बहुत अत्यधिक माँ के रूप में, देवी के रूप में आशीर्वाद देती रहती है और हमेशा ये प्रसन्नता से रहती है, खुश रहती है और सबको आनंद के साथ आशीर्वाद देती है। कभी भी ये कोई किसी का स्ट्रेस, तनाव, चिंता नहीं करती। ये केवल भगवान से प्रार्थना विनती करती है कि मेरे समस्त परिवार के सदस्यों को, चाहे मेरे पोते हो चाहे मेरे पड़पोते हो, उन सभी को भगवान आप हमेशा खुश स्वस्थ रखना। और इनके आज पड़पोते हैं बड़े बड़े, और आज देखिए ये बिल्कुल स्वस्थ है। इनका कोई भी ऑपरेशन, कोई भी छोटी से छोटी मेडिसिन नहीं लिए सर्दी जुकाम के। तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं इनके पास आता हूँ, एक दो दिन मैं इनके साथ काफी विचारों का तालमेल करता हूँ, उनके काफी विचार मैं शेयर करता हूँ अपने साथ, फिर दादी से कुछ चीजें मैं सीखता हूँ। तो आज मैंने मेरी दादी के साथ आपको छोटी सी एक मुलाकात करवाई है, और भी हम दादी के साथ कभी मुलाकात करवाएंगे। अगर हमारे ये विचार दादी पोते के अच्छे लगे तो जरूर शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद। दादी, आपकी उम्र कितने साल की हो गई? 100 साल की हो गई? 100 साल की भी। अच्छा अच्छा। तो दादी, आपको मरने से डर क्यों लगता है? मरना डर लगे, मैं ना मरूं, ये भगवान के उम्र से कटा जी क्या नहीं खर्ची, डर लगे। अच्छा, आप मरना नहीं चाहते हो? हाँ, अरे अब कर बड़ा सारा फिर ममता ससुर की मन कहे अब कर दी तो ना बात नहीं। मैं कह रहा मत कौन दौड़े, बड़ा सारा आदमी के जान लगे रात में सुंदरा में। मैं कह रहा मत कौन दौड़े, बड़ो रे कुड़ो रे थे और दौड़े क्या अब कर नटकी मनाम कर दी तो ना बात तेरी कहे। मैं कह रहा है थोड़ी यार तो मेरे कन्ने सोचा बैठी आज तो जम दर्शकों साधकों, मेरी दादी को मरने से बहुत डर लगता है। दादी मरना नहीं चाहती है और दादी बहुत और जीना चाहती है। दादी की ये तमन्ना है कि मैं जीतती रहूं और आराम से जीवन जीतती रहूं। और इनको अब एक लकड़ पोता और सड़ पोता देखने की बहुत अच्छा है, और पड़पोते तो देख लिए इन्होंने, और अब लकड़ पोता और सड़ पोता और देखने की इच्छा है। तो वो अभी कुछ सालों में देख लेगी दादी। और दादी को अभी भी जीने का बहुत अच्छा शौक है और अच्छे तरीके से जीवन जीती है दादी, और मस्ती के साथ जीवन जीती है। और दादी की देखो, आपको एक विशेषता दिखाता हूँ दर्शकों साधकों, दादी के कपड़े देखना। मेरी दादी के कपड़े इतने अच्छे, सुंदर, साफ रखती है और खुद ही कपड़े धोती है। देख लो दादी, आप अपने कपड़े खुद धोते हो ना? खुद धो। ये देखिए दर्शकों, दादी के कपड़े देख लो आप। और दादी का ये जो घूंघट है ना, ये सिर पर रहता है हमेशा। दादी, आपके सिर पर ये पल्लू हमेशा रहता है ना, घूंघट? ये कभी भी दादी बाल दिखाती नहीं है, कभी बाल नहीं दिखाती, ऐसे ही रखती है। और कहीं बाहर जाती है तो थोड़ा सा घूंघट रखती है, सिर को ढक के रखती है। और इनके देखिए, ये देखो, इनके देखो सिर के गूंथ के रखती है, चोटी करके रखती है साधु को इस तरीके से। ये देखो,
ये मेरी दादी हमेशा चोटी करती है एक इस तरीके से। और आजकल की जनरेशन देखो चोटी नहीं करती है, और सिर पर पल्लू नहीं रखते हैं, सिर पर ओढ़नियां नहीं रखती है, तो फिर इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और दादी ये सारे कपड़े जो दादी पहनती है ना, ये सारे कपड़े खुद धोती है। तो आप इनके कपड़े देखोगे इतने साफ सुथरे रखती है, बहुत अच्छे साफ सुथरे रखती है। और कोई सर्फ, महंगा सर्फ का उपयोग नहीं करती है, महंगा सर्फ यूज नहीं करती है, महंगा साबुन यूज नहीं करती है। और जब भी ये कपड़े देखिए इनका लहंगा देखो कितना सुंदर, स्वच्छ और साफ रखती है। ये किसी से कपड़े नहीं धुलाती, बहुओं से बिल्कुल ही कपड़े नहीं धुलाती, खुद ही धोने का काम करती है। ये कहती है न तो मैं साबुन लगाती हूँ, न सर्फ का उपयोग करती हूँ। और आप इनका चेहरा देखिए, ये क्या कह रही है, मैं मेरे हाथों की थापी लगाकर कपड़ों को अच्छे तरीके से निचोड़कर उनका मैल निकाल लेती हूँ। क्या बोला, 4-5 पानी निकाल कर कपड़ों को साफ अच्छे तरीके से धो लेती है। मैं कहती साबुन ना लगाया करो, थोड़ी लगाया करो। ये देखिए अपन साबुन, बहुत साबुन लगाओ, महंगे सर्फ ही उपयोग करते हैं, माटी से चुट्टी लगा दे। और ये बिल्कुल उपयोग नहीं करती, फिर भी इनके कपड़े में देखो चमक कितनी। मेरी दादी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, और साफ सफाई के साथ ये अपना जीवन यापन करती है। कपड़े देखो इनके, सोने का इनका खाट देखो, और जो इनके रजाई है वो अलग रहती है, किसी को दूसरे को ये रजाई उपयोग करने नहीं देती दादी, और अपनी खाट पर किसी को सोने नहीं देती। ये सारे के सारे अपने ओढ़ने के वस्त्र, पहनने के वस्त्र, सोने के वस्त्र, बैठने की सारी चीजें अलग रखती है, और अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां साफ सफाई है, स्वच्छता है, वहीं स्वास्थ्य पर असर करता है। यानी जहां साफ सफाई होगी, जहां स्वच्छता होगी, वहां स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है, और वहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। तो दर्शकों, आज हमारे दादी पोते का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट्स करना। और हमें बुजुर्गों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एजुकेशन से जोड़ दिया है, प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ा है। तो हमारी जो एजुकेशन पद्धति है उसको, ये देखो दादी कह रही है कि हाथों से टांका लगा लेती है, आज ये देखिए हाथों से टांका लगा लेती है दादी। और आजकल की 50 साल की महिलाएं, 40 साल की महिलाओं को हाथों से टांका नहीं लगाया जाता है, और उनके कितने ऑपरेशन हो जाते हैं। और ये हमारी दादी माँ को देखो, आज भी अच्छे तरीके से जीवन यापन करती है, खुशी के साथ। तो बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुख शांति रखे सगला नहीं वापरा एक बार विकास छोरी मर गई तो सपना में दिखे मना रात में भी नहीं मेरे कन्ना हुआ सुहानो रे। ये देखो हमारी दादी का घर, ये दादी आपका बैठने का स्थान है ना, कोई ये बैठने का स्थान है ना। ये देखिए साधकों, दर्शकों, ये हमारी दादी का बैठने का स्थान है, और ये चूने का बना हुआ है, और ये सारा का सारा चूने का बना हुआ मकान है दादी का, और बहुत शानदार है। और दादी यहाँ बड़ी आराम से बैठती है, ठंडी हवा में, पूरी खुली हवा आती है। ये देखो, ये दादी का, दादाजी ने पूरा चूने का बनाया था ये देखिए कलाकृति। और ये देखिए आगे का चौक है, पूरा चौक मजबूत बना हुआ है। और दादी का ये बाहर बैठक का दादी का, ये देखिए पुरानी कारीगर देखिए आप, ये देखिए, ये बहुत शानदार बना हुआ मकान है, और पूरा चूने से बना हुआ है। पहले इस तरीके से छात डलती थी, ये देखिए।
ये हमारी दादी का मकान है, हमारे दादाजी ने बनवाया था पुराने समय में, और चूने की लिपाई से बनाया था। पूरा चूना लगा हुआ है। आज भी इसमें किसी भी तरीके की कोई दिमाग, कोई कारी कुछ भी नहीं लगी हुई है। और इसमें किसी भी तरीके की आप देखोगे ना तो दर्शकों, नींव में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। और ये मकान आज बहुत अच्छे तरीके से सेफ है और हजारों साल तक इस मकान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये हमारी दादी माँ, ये देखिए, और दादी माँ आराम से अपना जीवन यापन जी रही है, खुशी आनंद में भगवान का नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए अपना जीवन खुशी के साथ जीती रहती है और हमारे सभी परिवार को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती रहती है। देखिए हमारी दादी का घर के अंदर गाय मैया, और ये गाय माता का बच्चा। दादी अभी भी गौ माता को रखती है और गौ माता का दूध पीती है और गौ माता को हमेशा घर के अंदर रखती है। बेटा इसको पकड़ना, बेटा इसको पकड़ना, बच्चे को। ये गौ मैया बांध के रखते हैं और ये गौ मैया का बच्चा गौ मैया का दूध पी रहा है और आराम से। और ये हमारी दादी माँ की पड़पोती है। आजा, आ मेरे बेटा, आजा 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 आजा। ये देखो गौ मैया का बच्चा। दोस्तों गौ माता का बच्चा।